मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। टाइम हुआ है 10:30। तो आहिल रेडी होकर स्कूल चला गया। उसे छोड़ के आने के बाद मेरा काम पूरा होता है। तो मेरा काम पूरा फिनिश होगा। पूरा क्लीन करके झाड़ झूड़ के रखी हूँ। जमीन पोछने का एक बाकी है, वो बाद में करेंगे। अभी आहिल के पापा लेके आए हैं मछली मैं बहुत दिन हुआ था खाई नहीं थी फ्रेंड्स। तो आहिल के पापा को बोली थी आज मार्केट गए तो मछली जरूर लेके आना। वैसे भी अब फिर से सर्दी जैसा हुआ तो मछली खाना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना जो समंदर की मछली है ना वो नहीं मिलती यहाँ पे मिलती है नदी वाली मच्छी और फ्रेश मच्छी मिलती है। मतलब यहाँ पे डैम है ना, होस्पेट का डैम है, उसकी वजह से फ्रेश फिश मिलती है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी और इसका आज मैं स्पेशल सालन बनाऊंगी यूपी साइड्स की जैसा। बहुत जन का मैं देखी हूँ ब्लॉग में, मतलब थोड़ा अलग बनाते हैं। हमारे साइड उत्तर कर्नाटका में या तो कर्नाटक में हम थोड़े अलग तरीके से सालन बनाते हैं। नारियल भा के, टमाटो प्याज डाल के अलग तरीके का होता है और ग्रेवी टाइप होता है। लेकिन यूपी बिहार के साइड थोड़ा चेंज करते हैं। पहले मछली को फ्राई करके बनाते हैं। लेकिन देखेंगे मैं वो इस बार वही वाला सालन बना के दिखाऊंगी भी आपको और टेस्ट भी करूंगी कैसा लगता है। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहना। अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब करे हुए हैं मेरे फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे चैनल को पूरा वॉच करना और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलिए अब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे है मछली, तो मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको और कैसे धोते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो देख लीजिए फ्रेंड, फिश तो हर एक लोग को पसंद आती है, मुझे तो पता है। बच्चों को छोड़ के बड़ों को तो फिश बहुत पसंद है। चिकन मटन से ज्यादा ये वाली पसंद है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये है फिश। इसे यहाँ पे केटला फिश बोलते होंगे शायद। यहाँ पे तो जिलेबी बोलते हैं, इसका नाम जिलेबी है। हमारे साइड तो केटला फिश बोलते हैं। ये वाली फिश है ना, मेरे अब्बा जाके उनको बहुत शौक है गलाने का, मच्छी पकड़ने का। तो ये ऐसे इतनी से बड़े लेके आते हैं और दूसरों को बांट देते हैं। मतलब हमारे घर में नहीं खाती है फिश, ऐसा है। तो अभी ये है ना 100 रुपए को 1.5 kg था। तो देख लीजिए आपके गांव में कैसा है फिश का रेट, जरूर बताना मुझे कौन देखते हैं। आप जरूर बताना कि आपके गांव में इसका रेट कितना है। यहाँ पे तो 150 रुपए का 100 रुपए का 1.5 kg है। तो 100 रुपए के इतने फिश आए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिश होंगे। हाँ 10 फिश है। मैं आज इसका थोड़ा सा सालन बनाऊंगी यूपी साइड के जैसा और मैं बनाऊंगी फ्राई। अभी नहीं बनाऊंगी, मैं काट कर रखूंगी धो के। तो ऐसे ही बने रहना। मैं इसे साफ करने के लिए चावल काटा लूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैं चावल काटा ली हूँ। चावल काटा लेके धोने से हमें अच्छा सा ग्रिप मिलता है फिश धोने से। तो चलिए अब इसे हम क्लीन करेंगे। तो जी फ्रेंड, अभी मैं दिखाऊंगी आपको फिश कैसे क्लीन करा जाता है। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ चावल काटा या तो जारी काटा। 2 आटे हम यूज कर सकते हैं फिश क्लीन करने के लिए। वैसे भी ये नदी की मच्छी के लिए ही आटे की जरूरत रहती है, नहीं तो समंदर की फिश ऐसी नहीं रहती। उसको बिना आटे के या तो बिना ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं, वो इजी तरीके से क्लीन हो जाती है। लेकिन नदी की जो मच्छी रहती है ना, उसमें बहुत सा वो जो भेंडी में रहता है ना, वो टाइप में रहता है। इसीलिए हाथों में ग्रिप नहीं मिलने की वजह से आटा या तो राख लगा लेते हैं। हमारे गांव साइड तो राख लगाते हैं ज़्यादातर। मैं आटे से क्लीन करती हूँ क्योंकि आटे से बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और बहुत साफ होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिश को पहले वो कचरा भरने वाली सुपली रख ली हूँ क्योंकि उधर इधर फैले ना, है ना। फिश की बहुत स्मेल आती है इसीलिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं फिश को अच्छी तरीके से क्लीन कर ली हूँ एक बार को। उसके फर गिर निकाल लेती हूँ। उसके बाद में है ना, मैं मुंडी पहले निकाल के साइड में रख देती हूँ। तो अभी क्लीन हो गई हमारी फिश। मुंडी को एकदम लास्ट में क्लीन करा जाता है क्योंकि उसमें ही गलीज रहता है हर एक, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सभी फिश को पहले मुंडी हटा के रख दूंगी और यहाँ पे क्लीन करके रख दूंगी। ऐसा करने से हमें काम बहुत इजी पड़ता है, बहुत जल्दी साफ होती है मच्छी। हम मुंडी से ही क्लीन करते गए ना तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले एक बार अच्छे से उसके फर निकाल देती हूँ। सेकेंड मर्तबा मैं उसकी मुंडी निकाल के धड़ और दुम को कट कर लेती हूँ। लास्ट में है ना, मैं मुंडी को क्लीन करती हूँ। इससे मैं 1 घंटे का काम है ना, 10-15 मिनट के अंदर फिश क्लीन करके हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन होती है। तो आप भी ऐसा एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर
आप दूसरे तरीके से करते होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए अभी पाली आ गई है मुंडी क्लीन करने की। तो मुंडी भी 2 तरीके से क्लीन करते हैं। एक तरीका ये वाला है जो हमें आजू बाजू के गलफड़े या तो उसके मुंडी के अक्खा वाला रखना है तो आप ऐसे तरह से क्लीन कर सकते हो। दूसरे तरीके का है बोले तो उसका मुंह निकाल सकते हैं, तो ऐसा है। और हमारे कर्नाटक में है ना ऐसे वाले अडाले रहते हैं जो हमें मायके से शादी में मिलते हैं, और किसी दूसरे गाँव में या तो हम मेरे ससुराल में ऐसे टाइप के अडाले नहीं है। मतलब अडाला मतलब इसमें ही हम नारियल बिक्री करते हैं और इसमें ही हम फिश क्लीन करते हैं। तो ये देख लीजिए दूसरे तरीके का, उसका मुंह जो है मैं निकाल सटी हूँ और ऐसा करते हैं। ये तो बोली मच्छी हो गई ये तो बोली उड़ गई ज़्यादातर है ना वो जो मुंडी उसका मुंह रहता है वो फ्राई करके खाते हैं ना तो बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मुंडी भी क्लीन करके हो गया। जो भी आटा बचता है गेहूँ का नहीं लेने का, जारी का या तो चावल का, उस आटे को हमें इस फिश में डाल देना है। डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हम कलाएंगे ना, जो भी पंख बचे हुए रहते हैं या तो गंदगी रहती है सभी निकल जाती है। आप ज़रूर ऐसा ट्राई करना। और फिश देख लीजिए अभी कितनी वाइट बन के आती है एक ही पानी में। अभी मैं सिर्फ एक ही पानी करी हूँ तो अभी इतनी क्लीन हुई है, तो और 2 पानी से क्लीन हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहती। देख लीजिए यहाँ पे कितनी क्लीन हो गई एक ही पानी में। तो सेकंड पानी में है ना उसके पेट में के जो भी गंदगी रहती है निकाल देने का, हो गई ख़त्म। क्लीन जल्दी से हो जाता है। किसी को फिश क्लीन करना पसंद नहीं रहता, बहुत काम रहता है बोलते हैं, वो भी नदी की मच्छी। समंदर की मच्छी इजी से हो जाती है, नदी की मच्छी बहुत टाइम लेती है। लेकिन मैं जैसा करी हूँ वो तरीके से आप करेंगे ना तो 1 घंटे का काम आपका आधे घंटे में हो जाता है। तो यहाँ पे फिश तैयार हुई है मेरी क्लीन करके। तो मैं इसमें नमक भर के रखती हूँ। एक टिप्स याद रखना, नमक ज़रूर डाल के रखना। नमक डाल के रखे तो अच्छी रहती है। तो मैं इस डब्बे में डाल के रख दूँगी पूरी फिश, और मुझे जितना बनाना है मैं उतनी साइड में काट के रख लूँगी। अगर मेरी ये व्लॉग पसंद आया तो, अगर मेरी फ़िश क्लीन करने की तरीक़ा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।